दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि आप रात को सोए लेकिन जब उठे तो आप यूएसए में पहुंच गए, या फिर आप अपनी गाड़ी पर जा रहे थे साउथ की ओर लेकिन आपने देखा कि आप तो नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, जहाँ फिर सूरज ईस्ट में निकलने की बजाय वेस्ट में निकल गया हो। दोस्तों, इन सब चीजों की होने की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए 0 है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये 0 नहीं है। समय समय पर साइंटिस्ट की रिसर्चेस ऐसी चीजों का खुलासा करती है जिनके बारे में जो हमने सोचा होता है वो बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाला होता है। बिल्कुल ऐसी ही एक रिसर्च 2 चाइनीज साइंटिस्ट ने नेचर जियोसाइंस के जर्नल पर हाल ही में जनवरी में पब्लिश की है। वैसे तो चाइनीज का भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये सब दोगलापन है। लेकिन इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाले ये 2 साइंटिस्ट वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं। इस रिपोर्ट में हमारी अर्थ की इंटीरियर को लेके बहुत से खुलासे किए गए हैं, जिसका कनेक्शन हाल ही के दिनों में तुर्की में आए मैसिव और डिजास्टर्स अर्थक्वेक के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और पिछले कुछ सालों में जो अर्थक्वेक की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो नेपाल की बात हो या फिर और देशों में आए हुए अर्थक्वेक की बात हो, क्या उन सब का इस रिपोर्ट के साथ कोई बड़ा कनेक्शन है? इन सब के ऊपर आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारी अर्थ की इंटीरियर है इसमें क्या क्या है। दोस्तों, हमारी जो अर्थ की इंटीरियर है ये 3 लेयर से बनी है। क्रस्ट, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, फिर मिडल में आता है मेंटल, और आखिर में जो सबसे नीचे है वो है हमारी कोर। अब जो हमारी कोर है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। अब जो दोस्तों हमारी आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, यानी कि मेल्टेड लावा की फॉर्म में है, और जो हमारी इनर कोर है वो सॉलिड की फॉर्म में है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, उसी की तरह हमारी जो इनर कोर है वो भी रोटेट करती है, लेकिन इंडिपेंडेंटली, बिना अर्थ की रोटेशन पर डिपेंड किए, जिसको लेकर साइंटिस्ट्स का कहना है कि जो हमारी अर्थ की इनर कोर है ये पहले अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन में ही रोटेट कर रही थी, लेकिन कुछ साल पहले इसकी रोटेशन जो है वो स्टॉप हो गई, और अब जो ये इनर कोर है ये अर्थ की रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर गई है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये साइंटिस्ट कैसे जानते हैं कि जो हमारी इनर कोर की रोटेशन है वो स्टॉप हो गई है या फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो दोस्तों, ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में जो सीस्मिक वेव्स होती हैं उसके डाटे को रिकॉर्ड करते हैं, और फिर कई सालों के बाद इस पूरे डाटे को एनालाइज करके अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि अर्थ की इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और इन दोनों चाइनीज साइंटिस्ट ने भी ऐसा ही किया है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, इसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब जो कोर है वो तो हमारी अर्थ के अंदर है, जो कि अर्थ की ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब इसका अर्थ की ओवरऑल रोटेशन के ऊपर फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा ही हो। अब अर्थ की जो स्पीड है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, जैसे कि हमारी अर्थ नॉर्मल 24 आवर लगाती है रोटेट करने में। अब जो अर्थ की इनर कोर है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में हमारी अर्थ ज्यादा समय लगाए रोटेट करने में। अब इसके ऊपर दोस्तों साइंटिस्ट की अभी तक कोई भी क्लियरेंस नहीं आई है, लेकिन हम ऐसा होने की प्रेडिक्शन कर सकते हैं और ऐसा नहीं भी हो सकता है। अब दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या इस रिपोर्ट का कनेक्शन हाल ही में तुर्की में आए डिजास्टर्स अर्थक्वेक के साथ है कि नहीं है? क्या हमारी इनर कोर की रोटेशन का इम्पैक्ट हमारी अर्थ पे आ रहे अर्थक्वेक के ऊपर है कि नहीं है? क्या इनर कोर की रोटेशन में चेंजेस की वजह से अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक की संख्या बढ़ रही है? चाहे जो तुर्की में अर्थक्वेक आया है इसकी वजह हमारी इनर कोर तो नहीं है? तो दोस्तों, इसके ऊपर अभी साइंटिस्ट ने कुछ नहीं कहा है और हम भी इसके ऊपर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो अर्थक्वेक आता है वो आता है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। अब देखिए, जो हमारी अर्थ है वो 7 मेजर प्लेट से बनी है, यानी कि 7 टुकड़ों से बनी है। अब ये जो टुकड़े हैं ये फ्रीली फ्लोट करते हैं मेल्टेड लावा पे। अब दोस्तों, कोई भी टुकड़ा हो जो फ्रीली फ्लोट कर रहा हो वो अपने आसपास के टुकड़े के साथ तो टकराएगा। अब जब ये 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक आता है। अब बात करें तुर्की की, तो तुर्की भी एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पे 4 प्लेट्स का जंक्शन है। तुर्की जो है वो एंटोलियन प्लेट पर स्थित है, जिसके इर्द गिर्द यूरेशियन, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट है। अब एंटोलियन प्लेट जिसके ऊपर तुर्की है
इसको पुश कर रही है अरेबियन प्लेट और एंटोलियन प्लेट कोलाइड कर रही है यूरेशियन प्लेट से। अब इसी कोलिजन की वजह से तुर्की में अर्थक्वेक आ रहे हैं, लेकिन इसको अर्थ की इनर कोर की रोटेशन के साथ जोड़कर देखना सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में शायद हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम अर्थ के इंटीरियर को आसानी से और बिल्कुल एक्यूरेटली देख पाएंगे। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।